Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn संस्कृत अनुवाद और इसमें नियम बताए जाएंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है. रूल्स टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत. तो आज यही पढ़ेंगे हम कि कैसे रूल्स जो होते हैं सेंटेंसेस बनाने के संस्कृत में वो कैसे होते हैं. तो यहाँ से रूल्स स्टार्ट होते हैं. सबसे पहला रूल है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष. प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है. उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष. संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए. ये सब चीज़ें किसी को भी कॉमनली पता होती हैं. संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग. और चौथा होता है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए. मतलब कि हम अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि उसमें कर्ता कौन है. क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है. तो मान लीजिए कि मतलब कोई क्रिया है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि वह खाता है. तो आपको नहीं पता कि सेंटेंस में कौन करता है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि कौन खाता है. तो कौन से आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा वह, तो वह ही करता है, ऐसे पता चल जाता है. जैसे रमेश खेलता है, यदि कहा जाए कौन खेलता है तो इसका उत्तर होगा रमेश. अतः इस वाक्य में रमेश करता है. तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि क्या करता है, मतलब कौन करता है और कौन क्रिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी. कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है. तो जो कर्ता होता है उसी हिसाब से उसके साथ जो क्रिया हो रही है उसका प्रयोग होगा. अर्थात यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन, तथा यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया द्विवचन या और यदि कर्ता बहुवचन हो तो उस क्रिया भी बहुवचन होती है. तो ये कॉमन सा बात है कि अगर कर्ता एक वचन है, मतलब कि ज़्यादा लोगों के बारे में बात नहीं हो रहा है, मतलब एक या फिर एक से अधिक लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो उसका जो क्रिया होगा वो भी एक वचन में ही होगा. तो ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं. जैसे द्विवचन में द्विवचन होगा क्रिया भी, ठीक वैसे सारे मतलब एक जितने वचन होते हैं उस सारे वचन के अकॉर्डिंग ये भी बदलते रहता है. प्रायः क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है जो निम्न है. तो मतलब क्रियाओं का जो काल होता है, जैसे काल मतलब कि टेंस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो इन तीनों चीज़ें का यूज़ करके बनाया जाता है जिसको लकार कहा जाता है संस्कृत में. तो उन्हीं मतलब इसमें 5 होते हैं. अब देखना है कि कौन कौन से 5 होते हैं जो निम्न है, मतलब कि नीचे दिए हुए हैं. सबसे पहले होता है लट लकार. लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल. वर्तमान काल की क्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है. तो अगर कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है यानी कि वर्तमान काल में हो रहा है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लट लकार का यूज़ करेंगे. जैसे सह पठती, तो जो पठती शब्द है वो लट लकार है. अब है लंग लकार. क्या होता है, तो भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है. तो जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट में हो चुका है उसको डिनोट करने के लिए इसका यूज होगा, लंग लकार का यूज होगा. जैसे सह अपठत, उसने पढ़ा था. अब है लिट लकार. क्या होता है, लकार का प्रयोग भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर को डिनोट कराने के लिए किया जाता है. जैसे स पठिष्यति, तो स का मतलब वह, पठिष्यति मतलब पढ़ेगा. अब है लोट लकार का यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है, तो आज्ञा देने या फिर प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑर्डर को मतलब ऑर्डर देने के लिए इस लकार का यूज होता है, प्रयोग होता है. जैसे त्वम पठ, तुम पढ़ो. अब है विधि लिंग लकार. तो जो विधि लिंग लकार होता है वो चाहिए के साथ यूज होता है. जैसे मैंने कहा कि आपको यह करना चाहिए, या फिर उपदेश आदि की क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है विधि लिंग का. जैसे सह पठेत, वह पढ़े, मतलब उसको पढ़ना चाहिए या फिर आपको पढ़ना चाहिए. अब है कर्ता और क्रिया. ये 7वां रूल है. कर्ता और क्रिया के पुरुष
के वचन में समानता होती है। तो जो कर्ता होता है, तो कर्ता और क्रिया जो होता है, तो उन दोनों के पुरुष और वचन के साथ मतलब कॉमन होता है, दोनों का वचन और पुरुष कॉमन होता है। अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, तो मान लीजिए कि कोई पुरुष है, मतलब कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, शुरू में ही बताया गया है। तो तीनों में से कोई भी एक कॉमन मान लीजिए, और वचन में से भी कोई एक कॉमन ले लीजिए, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, तो उसका जो कर्ता होगा, क्रिया में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा कि एक वचन और प्रथम पुरुष का जो सेंटेंस हो, मतलब जैसे पठती है लट लकार में, तो अगर हम उसके कर्ता का बात करेंगे तो वहाँ पे सह लगेगा। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो कर्ता होता है, तो उसका जो मतलब लिंग होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। युष्मद यानी कि त्वम, तुम आदि के लिए मध्यम पुरुष का यूज होता है। तो जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में बेसिकली जो मध्यम पुरुष होता है वो होता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं। मैं तीनों का मतलब समझा दे रहा हूँ कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता क्या है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, मान लीजिए कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष वो हो गया कि जिससे हम बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष वो हो गया जिस मतलब जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। अब है युष्मद, यानी कि युष्मद मतलब कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो तुम लगाकर बात करेंगे ना, तो ये मध्यम पुरुष हो गया, समझने के लिए है ये। अब अस्मद क्या होता है, तो अस्मद मैं, अहम का यूज होता है, तो ये अस्मद होता है उत्तम पुरुष के लिए, तथा शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो और भी जो कर्ता हैं उनके लिए प्रथम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, शुरू में ही मैंने बताया। तो जो बाकी शेष कर्ता होते हैं, मतलब और भी जो संज्ञा शब्द वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं अस्मद और युष्मद को छोड़ के, तो इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रथम पुरुष के अंडर में आती हैं। अब है नाइन्थ रूल कि वर्तमान काल के वचन क्रिया में स्म जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे कि कोई मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें था नहीं लिखा हुआ है, जैसे 100 पठती और उसके बाद आधा 100 मोड़ लगा दिया गया है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वर्तमान काल है, मतलब वर्तमान काल का सेंटेंस है, उसको फिर से भूतकाल में कर दिया गया है, मतलब कि पास्ट में कर दिया गया है, और उसमें था नहीं है, उसके हिंदी में था नहीं है। जैसे कि स पठती स्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पढ़ा, इसमें था नहीं ना है हिंदी में, तो इसी के लिए यूज़ होता है इसका। संस्कृत के में अनुवाद करते समय विभक्ति, कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी आवश्यक होती है। तो जो विभक्ति क्या होता है, विभक्ति बेसिकली कारक को कहते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए कारक कह सकते हैं। जैसे कहीं पे आपने याद किया होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसका मतलब संस्कृत में क्या होता है। देखिए, अगर कहीं पे दिया हुआ कि कर्ता ने मतलब राम ने कह सकते हैं, तो जो राम ने होगा वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में है, कर्म को तृतीया में है, करण से चतुर्थी में है, संप्रदान के लिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कहीं पे कॉपी वगैरह में, जिससे आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें और सेंटेंस का अनुवाद करते रहें। और फिर चतुर्थी में है संप्रदान के लिए, पंचमी अपदान से, षष्ठी संबंध का के की रारेरी नानेरी। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन है हे अरे। अब है आगे कि संस्कृत अनुवाद में सहायक तालिका, मतलब ये तालिका मतलब टेबल है, इस तालिका के माध्यम से वचन, पुरुष तथा क्रिया को अनुवाद करते समय प्रयोग विधि को समझा गया है। मतलब कि ये जो टेबल है उसमें ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं। इस तालिका का अवलोकन अवश्य करें, मतलब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको चाहिए तो नोट कर सकते हैं या फिर पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी लिखा गया है। अब उसके बाद वचन में आते हैं। एक वचन बालक पठती, लड़का पढ़ता है।
उसके बाद है सह पठती, वह पढ़ता है, तो ये एक वचन में आ गया, ठीक है। उसके बाद है द्विवचन, तो द्विवचन में बालको पठतः, तो 2 बालक पढ़ते हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और पिछले जो वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें लकार के बारे में बताई हैं वो अगर वीडियो देखेंगे और ये वीडियो दोनों साथ में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तो पठता, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, मतलब लड़के पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष में आते हैं कि त्वम पठसी, तो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि जो भी चीज़ कर्ता का है, मतलब कि कर्ता का मान लीजिए मध्यम पुरुष एक वचन है तो वही क्रिया के साथ भी हो रहा है, क्रिया मतलब लकार के साथ भी हो रहा है कि त्वम पठसी, मतलब कि त्वम तो हो गया एक वचन मध्यम पुरुष का, और जो क्रिया है लकार है वो भी एक वचन मध्यम पुरुष का ही लग रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, इन्हीं सब चीज़ों पे। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। अब है स्पष्टीकरण, मतलब कि जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको अच्छे से रिकैप, मतलब कि फिर से उसको दोहराएंगे और अच्छे से समझेंगे। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जो प्रथम पुरुष होता है उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। और प्रथम पुरुष में युष्मद् शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद् शब्द के कर्ताओं को जोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रथम पुरुष होता है उसमें युष्मद् शब्द को शब्द के कर्ताओं, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तुम लगा कर बात करूँगा या फिर आप लगा कर बात करूँगा, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हैं, और जिसके बारे में बात करूँगा वो है प्रथम पुरुष। देखिए वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मतलब प्रथम पुरुष जो होता है उसमें युष्मद् अस्मद् को हटाकर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे संज्ञा शब्द हो गया, किसी जगह वगैरह का नाम, वो सारी चीज़ें संज्ञा के अंदर में ही आ जाती हैं। तो प्रथम पुरुष में ना युष्मद् और अस्मद् को हटाकर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नाम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। जैसे सह रामा, सह हो गया, जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए सह हो गया, रामा हो गया, बालका हो गया, मोहना हो गया, सीता, बालिका, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं युष्मद् और अस्मद् को हटाकर। युष्मद् अस्मद् होता क्या है? युष्मद् होता है कि तुम दोनों, तुम लोग, और अस्मद् होता है मैं, हम सब, हम दोनों, हम सब। तो इन दोनों चीज़ों को हटाकर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी शब्द होते हैं, मतलब जो भी कर्ता होते हैं वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सेकंड में है मध्यम पुरुष में केवल युष्मद् के 3 कर्ता का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम, यूयम का यूज़ होता है। जैसे कि त्वम का मतलब हो गया तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो मध्यम पुरुष में इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा और इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होगा, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता है। मतलब कि और कोई कर्ता यूज़ होता ही नहीं है, यही 3 यूज़ होते हैं। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में केवल अस्मद् शब्द के 3 कर्ता, मतलब कि अस्मद् शब्द के 3 कर्ताओं का प्रयोग होता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम, इन तीनों चीज़ों का ही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई चीज़ और यूज़ नहीं होगा। अब चौथा है कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं। तो जितने भी लकार होते हैं उन सब के 3-3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो तथा प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। तो जितने भी तीनों पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, उन सब के 3 वचन भी होते हैं, प्रथम, द्वि और बहु। इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। मतलब इस हिसाब से जो इतने भी धातु होते हैं, मतलब धातु का मतलब क्रिया हो गया, मतलब कि पानी, तो पानी जो पीव शब्द है उसका भी 3 मतलब 9 रूप होता है। जैसे खेलना का होता है खेल और खाना का होता है खाद। तो ये जो 2 धातुएं हैं, इन सबका मतलब जितनी भी धातुएं होती है, धातु मतलब क्रिया समझ लीजिए, तो उन सब का 9 रूप होता है। तालिका में लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया गया है। मतलब तालिका मतलब ये टेबल शायद नहीं दिया हुआ है शायद से। अन्य लकारों में ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार अनुवाद कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर टेबल नहीं दिया हुआ है, टेबल जरूरी था यहाँ पे।
यहाँ पे है 5 लकारों के उदाहरण। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मतलब ये जो तालिका है वो पिछले वाले, मतलब तालिका मतलब टेबल, पिछले जो भी टेबल से उन्हीं से मिलता जुलता होगा, तो इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, वो बात हटा दीजिए। अब यहाँ पे उदाहरण है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ों का यूज़ होता है। देखिए लट लकार जो है, तो लट लकार में ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा, ये चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे लट लकार में रमा पठम पठती, मतलब कि जो रमा है वो पाठ को पढ़ती है। अब है लंग लकार में यूयम आगछत, मतलब कि वो दोनों आगछत मतलब आए थे। लेट लकार में ते पठिष्यन्ति, वे लोग पढ़ेंगे। अब है लोट लकार में कि लोट लकार में तुम सत्यम वद, मतलब कि तुम सत्य बोलोगे। मतलब यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे यही होगा कि लोट लकार का यूज़ होगा। विधि लिंग में क्या होता है कि किसी से प्रार्थना या फिर रिक्वेस्ट या फिर चाहिए शब्द में यूज होता है। तो मानव प्रतिदिनम ईश्वरम स्मृत, मतलब कि जो मानव है, मानव नाम का कोई है, तो यहाँ पे मानव करता है, और प्रतिदिन यहाँ पे क्या है कि प्रतिदिन जो है वो ऑब्जेक्ट में आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब हो गया आपका कर्म, कर्म के अंदर में आएगा। और ईश्वरम, ईश्वर और प्रतिदिन दोनों ऑब्जेक्ट हैं, कर्म हैं। और स्मृत मतलब कि याद करना चाहिए उसको, मानव को। इस सेंटेंस का हिंदी ये होगा कि मानव को रोज ईश्वर को याद करना चाहिए। तो इसका जो इसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अब मैं बता रहा हूँ कि मानव हो गया सब्जेक्ट, प्रतिदिन ईश्वरम ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और स्मृत मतलब वर्ब हो गया आपका, क्रिया हो गया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द स्टे ट्यून्ड एट लास्ट।